हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, हम कर रहे थे क्वेश्चन पेपर नंबर 5। इसके हमने 3 पार्ट कवर किए थे। इस वीडियो में कवर करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है 76। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, मतलब कि प्रतिरोध मतलब कि दोस्तों रजिस्टर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मतलब कि करंट धारा के कारण उत्पन्न उष्मा, हीट। उष्मा मतलब कि हीट क्या होगा आपको रिलेशन पता होना चाहिए। हीट होता है, ये होता है I²RT, एक रिलेशन होता है। और ये होती है किसके, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है से चलकर दूसरे माध्यम में मीडियम में जाएगी जिसका दोस्तों क्या μ2 है। अगर आपतन कोण आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, तो साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, जब दोस्तों मीडियम 1 से दूसरे में जाएगी साइन आई बटे साइन आर, ये होता है स्नेल्स लॉ। और ये होता है, ध्यान रखेंगे, किसके बराबर होगा, μ2 बाय μ1 के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 78। दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों ये होता है, ध्यान रखना आपको, F होता है, रिलेशन होता है G m1 m2 बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 m2 मास है, ठीक है, क्या है, मास है, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। फोर्स का मान आपको बताना है। ठीक है, फोर्स का मान आपको बताना है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, m1 m2, एक की वैल्यू 5 है और एक की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है दोस्तों 10 बटे में डी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे 100। तो इसको काटेंगे 10 से 1 0, तो ये काटेंगे 2 आएगा, तो ये आएगा G/2, G/2 न्यूटन। राइट आंसर होगा, फोर्स क्या होगा, G/2 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G/2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का वेग मतलब कि जो वेलोसिटी का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा देता है, तो बल का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है, मान लो यूँ मान लेते हैं, ये है 18, और फाइनल क्या है, फाइनल है ये मान लेते हैं v, ये है 36, ये है 36। अब देखो, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे u को, तो u आएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मीटर पर सेकंड, क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। वैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे v को, तो v आएगा, ये है 36 था, इसका डबल था, तो ये हो जाएगा सीधा 10 मीटर पर सेकंड। जब मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसकी वैल्यू आ गई, v की। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी होगा, ये होता है v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आएगा v माइनस यू, इनका डिफरेंस लेंगे 10 - 5, 5 आएगा, 10 - 5, 5 बटे टाइम दोस्तों 100 सेकेंड है बटे में 100, मतलब कि 1/20 एक्सेलरेशन आएगा, 1/20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आ गया हमारा 1/20। अब फोर्स होता है, बल होता है, ध्यान रखेंगे, बोल फोर्स होता है दोस्तों, फोर्स की वैल्यू होती है मास गुना एक्सेलरेशन, मास गुना एक्सेलरेशन। मास है यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, कोई 5, ठीक है, कोई स्थिर 5 बल, तो ये आएगा 5 आएगा यहाँ पे, तो बल है 5। अगर बल 5 है तो मास गुना एक्सेलरेशन, मास 5 है, एक्सेलरेशन क्या है 1/20, तो फोर्स आएगा 1/4, 1/4 मतलब कि 1/4 मतलब कि 0.25 न्यूटन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80।
जब दो समानांतर तारों में से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाही होती है तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण क्या है दोस्तों। तो समीकरण हमेशा ये होता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट है यहाँ पे, ठीक है, माइनस के सम ऑफ रूट होता है, ये है मूलों का योग 6 और इंटू में होता है इसके एक्स, प्लस होता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 3, तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कौन सी है, ये है ऑप्शन फर्स्ट में, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका कहने का मतलब है किसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 2027 है, अब 625 की कितने से मल्टीप्लाई करें सारी जीरो बन जाए। तो अगर 625 की आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 625 का डबल करोगे 1250, 1250 का डबल करोगे 2500, 2500 का फिर दोस्तों डबल करोगे 5000, 5000 का डबल करोगे 10,000, 10 की पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ भी इसका मतलब 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पॉइंट आ ही जाएगा जब 10 की पावर 4 बना दिया नीचे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, 10 बराबर है 10 तो x बराबर होगा, देखो 144 प्लस 25, 178 का रूट करोगे 13 आएगा, इसका 12 का रूट ये 144 का रूट करोगे 12 आएगा। और ये है दोस्तों 1 प्लस एक्स बाई 12 के, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/12 बराबर 1 प्लस एक्स बाई 12। अब देखो कंपेयर करेंगे, 1 है यहाँ पे 1 है, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, तो x की वैल्यू दोस्तों ये क्या आएगी 1 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84, यदि एक वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या r है और वृत्त का केंद्र पर x डिग्री कोण बनाता है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखेंगे 360 डिग्री, किसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर की। दोस्तों यहाँ से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, ये आएगी किसके बराबर 1 डिग्री की, पाई आर स्क्वायर बाई 360 आएगा। x डिग्री की निकालोगे तो x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा x इंटू में पाई आर स्क्वायर बटे में 360। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन 4, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 85, HCF मैथ कहता दिया हुआ है कि m मैथ समावर्ती है 253 और 440 का 11 और एलसीएम इनका दोस्तों एलसीएम बराबर है 253 इंटू में r। तो r का मान आपको बताना है, r का मान आपको बताना है। तो यहाँ से अगर इनका क्या है HCF दोस्तों 11 है, तो इसको 253 को 11 से भाग करेंगे तो ये आएगा 11 गुना 11 दूनी 22 बचेगा 3, 11 3 33, ऐसे लिख सकते हैं 253 को। 440 को लिखा जा सकता है कैसे, 11 चौक 44, 11 गुना 40। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इनका, देखो एलसीएम आएगा, अब इनका एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, ये आएगा 11, एक तो 11 है कॉमन, फिर 23 है, फिर 40 है। अब 23 गुना ये करना है दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू बतानी है आपको। देखो अब इसको 253 गुना आर था ये, तो इसकी वैल्यू तो 253 है, तो आर की वैल्यू ये होगी, फिर आर बराबर क्या आएगा 40 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, यदि एक वृत्त जीवा पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, यदि वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। देखो 45 बटे 45 डिग्री का निकालना है, टोटल 360 का पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का इतने टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या की लंबाई क्या है 28 है, तो 28 गुना 28, तो यहाँ पे 28 गुना 28 आपको मान निकालना है। मैं बता दूं आपको, समझा देता हूँ क्या है इसमें। ये है एंगल 45 डिग्री,
ये त्रिज्य खंड यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक जीवा जीवा खींचेंगे, यहाँ पे ये जीवा खींच दी। अब जीवा केंद्र में 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। कोड, यदि वृत्त से जीवा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त के त्रिज्या की लंबाई है 28 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई दोस्तों क्या थी 28 सेंटीमीटर है, तो लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये वाला एरिया आपको बताना है, लघु वाला, छोटे वाला, ये बताना है। तो अब ये टोटल का हमने निकाल दिया, ये आएगा हमारा टोटल का। इसको काटते हैं, 5 नहीं 45, 5 पे काटेंगे दोस्तों, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, 9 अट्ठा 72, ये आएगा 1/8। अब 4 दूनी 8, 4 सत्ता 28, 7 से 7 कैंसिल, 2 पे काटेंगे 14 आएगा। 14 का डबल दोस्तों करेंगे 28 आएगा, गुना 11 करेंगे तो 8, 8 तो 10, एक कैरी 2 और 1 3, 308। तो इसका सारे का तो आया 308। अब इस त्रिज्या का, ये ट्रायंगल का और निकाल लेते हैं। ट्रायंगल का इस कंडीशन में हम यूज करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ इसका निकालेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी का, ओ ए बी मान लेते हैं इसको। इसका होगा 1/2, 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा। ये 28 है, ये 28 है। अगर बीच का एंगल पता हो, दो साइड पता हो, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी, मतलब 28 गुना 28 और साइन थीटा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये होती है 1/√2। अब इसको काटेंगे दोस्तों, 2 पे 14, 2 पे काटा 14 आ गया। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई √2 से, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से काटेंगे, ये आएगा 14। 14 का स्क्वायर 196, 196 गुना इसकी वैल्यू क्या होती है 1.44 होती है, ठीक है। 1.44 ऐसे होती है इसकी वैल्यू, √2, ठीक है, √2 की। तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये लगभग आएगा, ये लगभग आएगा, मैंने किया, आप भी करके देखना, 2.77, ये सॉरी 277.14। अब इसमें से ये माइनस कर दोगे, ये लगभग इसके बराबर आएगा, ये आपको बताना है। ये आएगा देखो, इसमें से 277.1.4 ये माइनस करोगे, 1.4 ये माइनस करोगे, तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो सीधा 144 घटा दो 1000 में से 856 आएगा, तो लास्ट में 856 आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री है, तो उसके आधार के समद्विभाजकों के कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये होता है, ये है 130 डिग्री, ये है 130 डिग्री। तो उसके आधार के समद्विभाजकों के कोण ज्ञात कीजिए। देखो आधार के जो समद्विभाजक हैं ये मिलेंगे इस पॉइंट पे, ये कोण आपको बताना है। तो ये कोण होता है, ध्यान रखेंगे आप, 90 + a/2, ए मतलब कि ए बी सी है ये एंगल, ये इस एंगल का हाफ इसमें ऐड कर दो, इसका आध 130 का आधा 65, 65 ऐड करोगे तो ये आएगा 155 डिग्री। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, गुणनफल 81, 82, 83 डैश डैश 89 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक दोस्तों इसमें देखो, अब एक तो 2 आ गया, एक इसमें 85 भी आएगा, 5 और 2 ये मिलके 0 बना देंगे, तो इकाई का अंक होगा 0। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इसके क्या है, मूल है, तो 1/α + 1/β ये निकालना आपको। 1/α दोस्तों इसका मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा आएगा, जब इनको एलसीएम लोगे और नीचे आएगा अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट होता है -b/a, -8/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है दोस्तों c/a, c की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2/3। अब -8/3 और इसको पलट दोगे 3/2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 2 पे काटूंगा, ये आएगा 4, -4 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया, यदि उसने उसे 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले 20% की हानि, अब 5% का लाभ, यहाँ से यहाँ तक का गैप आएगा 25% का। 25% की वैल्यू, क्योंकि 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो दोस्तों 5% का लाभ हो रहा है, तो इसकी वजह से दोस्तों ये क्या गैप आया 25% का, किसके, 100 रुपये की वजह से। तो एक यूनिट की वैल्यू 4 आएगी, 1% की वैल्यू 100% की 400, 400 मतलब कि CP। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 91, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट में दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 92, एक इलेक्ट्रॉन का भार एक इलेक्ट्रॉन का भार आवेश क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन का 1/1838 टाइम्स होता है। ठीक है, ये होता है 1/1838 वहाँ प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। न्यूट्रॉन का भार सबसे अधिक होता है, प्रोटॉन से भी ज़्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। और जो इसका इलेक्ट्रॉन का होता है प्रोटॉन का इतने टाइम्स 1/1838 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 93, एक विलेन का पीएच क्या है 3 है, तो उस विलेन का OH नेगेटिव सांद्रता होगी। दोस्तों आपको देखो एक रिजल्ट याद रखना है, पीएच की वैल्यू अगर 3 है इसका मतलब ये होता है H पॉजिटिव आयन होंगे, ये होते हैं 10⁻³ जितनी जितनी होगा पीएच उतनी पावर हो जाएगी 10 की। और OH नेगेटिव इसका मान होता है, OH नेगेटिव का ये होता है 10⁻14 10⁻4 OH की सांद्रता होगी, OH की सांद्रता। ठीक है, ये होता है OH की जो सांद्रता होगी ये होगी OH का मान नेगेटिव बराबर होता है, ध्यान रखेंगे 10⁻14 को आप भाग कर देना है आपको 10⁻³ से। किससे, उतनी पावर लेनी है माइनस में जितना पीएच वैल्यू थी ये, तो इससे भाग करोगे तो ये प्लस हो जाएगी पावर, तो ये आएगा 10⁻11। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, राइट आंसर होगा समाव्यय। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है ये आपको बताना है। ऑक्सीकरण में ध्यान रखना लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से तो होगा ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, क्या होगा फिर रिडक्शन होगा। तो यहाँ लूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे Al से Al3 पॉजिटिव हो गया तो Al का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है, तो ये होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, त्रिसंयोजी आबंध होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ये ऐसे बनता है, ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है और इसमें होते हैं त्रिसंयोगी सॉरी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हिंदी में थोड़ा सा साइंस करने में दिक्कत आती है क्योंकि ये पेपर हिंदी मीडियम में स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इसलिए हम हिंदी में आपको सोल्व करवाते हैं। ठीक है, मेरा खुद का जो मीडियम है वो है इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी में थोड़ा सा साइंस टिपिकल होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को साइंस हमेशा इंग्लिश में ही करनी चाहिए क्योंकि ऐसी ऐसी वर्डिंग होती है कि आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में बताना आपको, देखो H2S था दोस्तों, Cl2 था, तो H2S का से क्या बन गया 2HCl बन गया, ये प्लस S सल्फर रिलीज हो गया। तो यहाँ पे बताना आपको क्या होगा, Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। अब दोस्तों Cl2 ने क्या किया, इनको तोड़ दिया, इसको सल्फर नेगेटिव प्लस H2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव को ले लेगा। पॉजिटिव चार्ज को लेना, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव को गेन करेगा तो वो हैज ए ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। ठीक है, जो क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, वो हैज ए ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे ये काम किया है Cl2 ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है Cl2 क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 98, न्यूक्लियॉन का मान होता है, ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन। क्वेश्चन नंबर 99, बायोगैस के अवयव हैं, बायोगैस के दोस्तों अवयव होते हैं मीथेन, ध्यान रखेंगे CH4 बोलते हैं जिसको 75%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये होता है 24%, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 1%। तो इसके जो कारक होते हैं ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे आप CH4H2CO2। क्वेश्चन नंबर 100,
नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होगी ये नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। कौन सी? न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय। और न्यूक्लियर रिएक्टर ध्यान रखेंगे काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, फ्यूजन एंड फिजन। न्यूक्लियर दोस्तों फिजन और फ्यूजन दो होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है फिजन पे। अगर पूछता है कि जो सूर्य में एनर्जी